लेकिन एक एक सीढ़ी जब चलना शुरू करता है इंसान, तो जब एक एक सीढ़ी चढ़ता जाता है तो वो सीढ़ी का ऊंचाई दूरी कम होता जाता है। उसी तरह मेरे साथ वो ये 5 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। और आज मुझे ये जब गोल्ड मेडल मिला है तो मुझे वो 5 साल की सीढ़ी बहुत आसान लग रही है। जो हम किए हैं, जितना मेहनत किए वो कोई नहीं कर सकता। हम डबल मेहनत किए हैं, पूरे 5 साल मेरे स्ट्रगल के, उसी का ये फल है जो आज मुझे आसान लग रहा है। 5 साल जिस टाइम गुजर रहे थे वो 5 साल, तो उस टाइम मेरे लिए पहाड़ की तरह थे कि किस तरह से गुजरेगा। एग्ज़ाम हॉल में मेरी आंखों में दिक्कत हो गई और मुझे दिखना बंद हो गया अचानक से। तब फिर उसके बाद मैंने पेपर छोड़ करके निकलना ही मुनासिब समझा और मैं वहाँ से निकल गई पेपर छोड़कर। इसके बाद फिर मुझे 1-2 साल मैंने गैप लिया और फिर धीरे धीरे करके दिमाग पर जोर पड़ने लगा, घर पर बैठे बैठे मेंटल स्ट्रेस होने लगा। तो मैंने एक दिन जाकर किसी तरह बिना किसी कुछ फ़ैसला किए, बिना कुछ सोचे एडमिशन ले लिया कॉलेज में। कम से कम घर से निकलूँगी तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। मेरी गुजारिश है लोगों से, यंगस्टर से ख़ास तौर पर, कि ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करें। मेरे घर वालों ने कहा, मेरे माँ बाप ने हौसला दिया कि किसी तरह जब एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खोलता है ऊपर वाला। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं पढ़ाई के लिए बाहर निकली और धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते चले गए। तो मुश्किल चाहे जितनी भी हो, अगर ठान लो मन में तो कुछ भी आसान। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बहुत लोगों ने इसे सही भी साबित किया और उन्हीं में से एक सदफ कायनात हमारे साथ हैं। और सदफ, सबसे पहले तो बोलूँगी कि आपका नाम ही बहुत सुंदर है और गोल्ड मेडल मिला है आपको। मैं बता दूं कि कुछ सालों पहले कुछ हादसा शायद रहा होगा सदफ के साथ, जो उन्हें देखने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन फिर भी आप उठी, दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और आगे भी करना चाहती हैं। जी, आगे भी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी गोल्ड मेडल मिला है, लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत परेशानी हुई होगी पढ़ने में, एग्ज़ाम देने में, लेकिन अब जब ये गोल्ड मेडल हाथ में आया है तो ऐसा लग रहा होगा कि वो सब वर्थ इट था, और जितनी भी मेहनत की। हाँ, वो सब तो जिस वक्त हम मेहनत कर रहे थे उस टाइम लग रहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आसान लग रहा है। लेकिन वो स्ट्रगल तो उस टाइम के लिए स्ट्रगल ही था ना, क्योंकि वो जो हम किए हैं, जितना मेहनत किए वो कोई नहीं कर सकता। हम डबल मेहनत किए हैं, पूरे 5 साल मेरे स्ट्रगल के, उसी का ये फल है जो आज मुझे आसान लग रहा है। 5 साल जिस टाइम गुजर रहे थे वो 5 साल, तो उस टाइम मेरे लिए पहाड़ की तरह थे कि किस तरह से गुजरेगा। लेकिन एक एक सीढ़ी जब चलना शुरू करता है इंसान, तो जब एक एक सीढ़ी चढ़ता जाता है तो वो सीढ़ी का ऊंचाई दूरी कम होता जाता है। उसी तरह मेरे साथ वो ये 5 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। और आज मुझे ये जब गोल्ड मेडल मिला है तो मुझे वो 5 साल की सीढ़ी बहुत आसान लग रही है। अच्छा, उस समय जो आप कह रही हैं कि 5 साल, मतलब 5 साल पहले क्या तस्वीर थी, उस समय क्या हुआ, उसके बाद फिर सब कुछ बदल गया? जी, 5 साल पहले मैं ग्रेजुएशन कर रही थी कॉमर्स सब्जेक्ट से। मुझे दिखाई देता था प्रॉपरली, अच्छी तरह से, मुझे आई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ग्रेजुएशन करते हुए मैंने पार्ट 1 में थी, जिस वक्त एग्ज़ाम हॉल में मेरी आंखों में दिक्कत हो गई और मुझे दिखना बंद हो गया अचानक से। तब फिर उसके बाद मैंने पेपर छोड़ करके निकलना ही मुनासिब समझा और मैं वहाँ से निकल गई पेपर छोड़कर। इसके बाद फिर मुझे 1-2 साल मैंने गैप लिया और फिर धीरे धीरे करके दिमाग पर जोर पड़ने लगा, घर पर बैठे बैठे मेंटल स्ट्रेस होने लगा। तो मैंने एक दिन जाकर किसी तरह बिना किसी कुछ फ़ैसला किए, बिना कुछ सोचे एडमिशन ले लिया कॉलेज में। कम से कम घर से निकलूँगी तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। एडमिशन ले लिया कि कुछ भी करके पढ़ लूँगी। और धीरे धीरे ये हुआ कि रास्ता खुलता चला गया और मैंने ग्रेजुएशन से एमए तक का सफ़र तय किया। अच्छा, जैसे जो लोग जिन्हें दिखाई अगर नहीं देता, बचपन से जिनकी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें बचपन से पढ़ते हैं और एक मेंटली प्रिपेयर होते हैं। आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आपकी आंखें पहले सही थी, उसके बाद अचानक से ये नहीं दिखना, उस समय क्योंकि फैमिली का भी कुछ रिएक्शन रहा होगा। हाँ, ये बात तो सही है। जो बचपन से ब्लाइंड होता है उसे धीरे धीरे उसी तरह की ज़िंदगी जीने की आदत हो जाती है। मेरे साथ ये हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन के वक्त पे आँख ख़राब हुआ, मेरा आँख में दिक्कत हो गई, तो मेरे लिए सारा चीज़ धुंधला होने लगा कि अब मैं क्या करूँगी, समझ में नहीं आने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे घर वालों ने कहा, मेरे माँ बाप ने हौसला दिया कि किसी तरह जब एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खोलता है ऊपर वाला।
तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं पढ़ाई के लिए बाहर निकली और धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते चले गए। रिकॉर्डिंग करने का दिमाग में खुद ब खुद आया, मुझे ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कि रिकॉर्डिंग करके पढ़ाई करो। एक दिन इसी तरह दिमाग में आ गया कि रिकॉर्डिंग करूं और इसी को लेक्चर को सुन लूं घर में जाकर। तो ऐसा ही हुआ, मैंने सुन करके पढ़ना शुरू किया रिकॉर्डिंग करके क्लासरूम में। फिर एग्ज़ाम का मरहला आया, तब मेरे दिमाग में आया अब मैं एग्ज़ाम तो मैं नहीं लिख सकती, कैसे लिखूँगी। तब मैंने डिपार्टमेंट और कॉलेज के HOD प्रोफेसर से बात की, तो HOD प्रोफेसर्स ने रास्ता दिखाया कि यूनिवर्सिटी से हेल्प लो। तब मुझे पता चला यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन बना के देती है जिससे हम राइटर ले जा सकते हैं। तो मैंने वही किया, राइटर ले जा करके एग्ज़ाम देना शुरू किया। धीरे धीरे करके MA तक का सफ़र ख़त्म हो गया। अच्छा, वो कारण पता चला कि मतलब जो आपको देखने में दिक्कत हो रही थी, क्या उसको अब सुधारा जा सकता है? जी, ये मुझे आँख में दिक्कत जो है इसका नाम है RP, रेटिनेटिक पिगमेंटोसा, इस बीमारी का नाम है। जहाँ तक डॉक्टर्स का कहना है, मैं शंकर नेत्रालय, वासानेयर, कराची, हर जगह मतलब बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा चुके मेरे घर वाले। सबका कहना यही है कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया, रिसर्च में चल रहा है ये बीमारी। अच्छा, ऐसा है कि कुछ % दिखाई देता हो और धुंधला? नहीं, कुछ % नहीं, असल में मुझे सिर्फ इतना दिखाई देता है कि दिन है कि रात है ये पता चल जाता है। जी। अच्छा, बतौर एक लड़की हो ना, लड़कियों पे पहले ही प्रेशर होता है। एक तो होता है कि पढ़ाई करो, अगर जल्दी जॉब ले ली तो ठीक है, नहीं तो फिर एक उम्र शादी करनी है। तो ऐसा भी कुछ कभी रहा था कि वो दोनों चीज़ आपको संभालनी पड़ी? जी, मेरे साथ तो ऐसा उस वक्त हुआ जिस टाइम मेरी शादी की उम्र अभी इंटर कंप्लीट हुआ था। जनरली माँ बाप ग्रेजुएशन के बाद शादी का सोचते हैं, तो मेरे लाइफ में तो बीमारी पहले आ गई शादी के वक्त से पहले। तो एक ही रास्ता बचा कि स्ट्रगल, तो मैंने स्ट्रगल ही करना शुरू कर दिया। अब शादी के बारे में सोचना पहले, उससे पहले चाहती थी कि पैर में कुछ अपने पाँव पर स्टैंड हो जाओ, ताकि आगे चल के किसी के ऊपर मैं डिपेंड ना हो सकूं। बस इसलिए मैंने पढ़ाई का रास्ता चुना। आपने अब पढ़ाई का रास्ता चुन लिया है, स्ट्रगल भी अभी भी मुझे लगता है कि जब तक ज़िंदगी है स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब गोल्ड मेडल मिल गया। अब आगे क्या सोचती हैं, क्या तैयारी? मैं JRF की तैयारी कर रही हूँ, कोशिश करूँगी JRF निकाल लूँ, क्वालिफाइड करूँ और PhD करने का इरादा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में करना चाहती हूँ आगे चल के। कैसे आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो अपने बिल्कुल पूरे जोश के साथ निश्चय कर चुकी हैं कि आप आगे पढ़ाई करेंगी, स्ट्रगल करेंगी, लेकिन आसपास जो लोग होते हैं उन्हें शायद इससे ज़्यादा दिक्कत होने लगती है? हाँ जी, ये बात तो है। जब आपके कामयाबी का एक सीढ़ी चलती है तो 4 दुश्मन पीछे पैदा होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लोग पता नहीं क्यों दिल में लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू पैदा कर लेते हैं कि अब ये आगे बढ़ रही है तो मेरे साथ साथ ही खड़ी हो जाएगी। तो जो खड़ा हो रहा है वो ऊपर वाला देने वाला है सबको, ऐसा तो नहीं कि मैं उनके हिस्से का ले लूँगी। उसके हिस्से में उसके क्या कहते हैं, उसका आसमान होता है। हाँ, उसके हिस्से का आसमान और रिस्क अल्लाह दे के भेजा है ऊपर वाला। अच्छा, एक सवाल आया मन में सदफ, क्योंकि अभी न्यू टेक्नोलॉजी की लोग और बढ़ रहे हैं, फ़ोन हमेशा हाथ में रहता है। आप न्यू टेक्नोलॉजी के कितने नज़दीक है, फ़ोन इस्तेमाल करती हैं? जी, मैं फ़ोन लैपटॉप दोनों यूज़ करती हूँ। असल में फ़ोन में और लैपटॉप में एक ऐप आता है फ़ोन पे, टॉकबैक के नाम से। स्क्रीन रीडर होता है, स्क्रीन को रीड कर देता है। उसको ऑन करके और 1-2 एप्लीकेशन वगैरह के ज़रिए से मैं फ़ोन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकती हूँ। जिसमें होता है कि ऑन कर देने से टॉकबैक स्क्रीन पर जो भी चीज़ होगी उस पर अगर टच करेंगे तो वो क्या लिखा है वहाँ पर क्या चीज़ है वो बता देगा। इसके ज़रिए से मैं मोबाइल भी यूज़ करती हूँ, लैपटॉप भी यूज़ करती हूँ। तो लैपटॉप में तो स्क्रीन टच का ये नहीं है, उसमें NVDA नाम का एक ऐप होता है, उसको डालना पड़ता है। उसके इस्तेमाल से लैपटॉप पूरा रीड करता है। आप कुछ भी कर सकती है लैपटॉप में। अच्छा, सोशल मीडिया भी लोग आज यंगस्टर है बहुत यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं? जी, मैं सोशल मीडिया पर तो अभी नहीं हूँ, क्योंकि टिकटॉक, रील, फेसबुक लोग बहुत पसंद करते हैं। जी, लेकिन अभी मैं ये सब यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे पढ़ाई का रिलेटेड है।
और मतलब जो यंगस्टर इतना रुझान दिख रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से, रील है, लाइक्स है, व्यूज़ है, तो आपको वो कितना सही है, गलत, क्या लगता है? कोई भी चीज़ का दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक सही तरीके से, एक गलत तरीके से। टेक्नोलॉजी है और गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक जिसका भी इस्तेमाल करें तो लोग एक लिमिट में इस्तेमाल करें एंजॉयमेंट के लिए तो वो सही है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस करने लगता है तब वो गलत हो जाता है। क्योंकि लोग आज के दौर में है पढ़ाई से ज़्यादा वैल्यू रील्स को दे रहे हैं, टिकटॉक को दे रहे हैं। लोग बैठेंगे पढ़ने लेकिन उसका ध्यान रहता है टिकटॉक के वीडियोस पर, टिकटॉक फेसबुक पर वीडियोस पर, सिर्फ यहीं लोग का ध्यान भटक के रह जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है लोगों से, यंगस्टर से ख़ास तौर पर, कि ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करें। तो अब मैं आखिर में बस आपसे चाहूँगी कि आप बाकी स्टूडेंट्स या वैसे लोग जो शायद आपसे कम ही मुश्किलों की ज़्यादा बहाने बनाते हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है या फैमिली का प्रेशर है इसलिए नहीं, तो मुझे लगता है आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर कोई बहाना कर रहा है, उससे पीछे एक कदम हट रहा है, तो उनके लिए क्या कहें? वो दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, वो खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। और ये चीज़ उसे उस वक्त समझ में आएगा जब वक्त गुजर जाएगा, हाथ में सिर्फ और सिर्फ खाली रह जाएगा, रेत पूरा हाथ से बह चुका होगा। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए वक्त को सही इस्तेमाल करना चाहिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया सदफ, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जितने लोग भी देख रहे होंगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और समझी होंगी, और ऐसे उदाहरण मुझे लगता है कि बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं।